खबर आप तक। हकीकत जो आपको रखे अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक। आज खबर आप तक प्रयागराज संगम नगरी में मौजूद है, जहां जनवरी 2025 से महाकुंभ लगने जा रहा है और उसके पहले ही साधु संतों का आना शुरू हो गया। आज हम बात करेंगे अखाड़ा। कुंभ मेले में अखाड़ा एक अपना एक अलग महत्व रखता है। और अखाड़ा है क्या, इसका एक बड़ा इतिहास और इसका एक महत्व है। जैसा पुराणों के अनुसार आदि शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए जब मुगलों का आक्रमण हुआ और बौद्ध धर्म का प्रसार तेजी से होने लगा, तब हिंदू संस्कृति की रक्षा करने के लिए, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अखाड़ा का स्थापना किया गया। और वो अखाड़ा यहाँ तक कि स्वतंत्रता के आंदोलन में भी बड़ी भूमिका रही अखाड़े की। और उसके संबंध में हमारे बीच कई साधु संत मौजूद हैं यहाँ। उनसे हम जानेंगे कि इसकी उपयोगिता क्या है, इसका महत्व क्या है और इसका इतिहास क्या है। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये अखाड़ा का मतलब क्या है? अखाड़े का मतलब संगठन को ही अखाड़ा कहा गया है। और जब मुसलमानों का प्रकोप था, हिंदुओं को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया जा रहा था, तब जितने भी 4 संप्रदाय के सन्यासी, उदासी, वैरागी, निर्मले, इन्होंने एक संगठन बनाया। संगठन का नाम अखाड़े के रूप में दिया। तो इन्होंने चारे दिशों में अलग अलग संप्रदाय ने अपने पंच परमेश्वर और विद्वान महापुरुषों ने सनातन का प्रचार कर, सनातन की रक्षा धर्म की कर, मुसलमानों को उपदेश भी दिए। और कई जगह इनके जो नागे, जो संत, उनके द्वारा युद्ध भी किया गया। तो इसलिए इसको अखाड़ा कहा गया। इसमें पहलवान भी होते थे और नांगे निर्माण, अस्त्र शास्त्र की विद्या लेकर सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ये हिंदू और सनातन की रक्षा करते थे। इसलिए ये अखाड़ा 6 साल में यहाँ कुंभ होता है, जिसको कुंभ और महाकुंभ कहा गया। प्रयागराज में और नासिक में, हरिद्वार में और उज्जैन में कर्म अनुसार यहाँ मेले लगते हैं, कुंभ लगते हैं। और जिस जिस प्रांत में ये है तीर्थ स्नान, और उस प्रांत के जो माननीय मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री उसमें संयोग देकर खाड़ों के साथ जुड़कर खाड़ों की व्यवस्था करते हैं और खाड़ों को स्नान करवाते हैं। तो इसलिए इस अखाड़ों का नाम, 13 खाड़ों का नाम जो है, उसी परंपरा से इस अखाड़ों में स्नान करवाए जाते हैं, धर्म ध्वजा खड़ी होती है और साधु संत उपदेश देते हैं और जो प्रजा उनको संदेश देते हैं, सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए ये उपदेश देते हैं। जैसा कि सेना में एक अपना एक नियम होता है, उसका अपना एक सिस्टम होता है, क्या अखाड़े में भी ऐसा बताया जाता है कि आपके यहाँ भी ऐसा कुछ सिस्टम, कुछ अधिकारी और कर्मचारियों का ऐसा रहता है? खाड़ों के बीच में अलग अलग खाड़ों के मेमोरेंडम संविधान है। और हमारे जो उदासीन अखाड़े, उसमें 4 पद्धत होती है। 4 पद्धत के 4 मुखिया महंत होते हैं, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होता है। जो हमारी संविधान में 8 व्यक्तियों की जो प्रबंध कारणियाँ और उसके
हिसाब से ये अखाड़ा चलता है। वो अखाड़े जगह जगह पर जो हमारी ब्रांचा और वहाँ स्थानीय मकानी होते हैं और सबका देख रेख करने वाले जो 4 महंत प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ये मेन व्यक्ति जो इसको मैनेज करते हैं। जैसे इसमें अगर अखाड़ों में अगर कोई संत अगर कोई गलती करता है तो उसके आपके यहाँ ऐसे कोई विधान है कि उसको दंडित करते हैं, कैसा होता है? हाँ, जो मर्यादा के खिलाफ चलता है और धर्म की जो हानि करवाता है उसको पंच परमेश्वर मानकर महंत समझाते हैं और ना समझने के बाद उसको दंड भी देते हैं और दंड के बीच में सेवा करवाते हैं, जैसे बर्तन मंजवाने, झाड़ू उनसे करवाना, रात को पहरा दबाना, यही दंड होते हैं और उनको दंड दे करके सुधारते हैं। और स्वतंत्रता के आंदोलन में मुगलों में ऐसा कोई इतिहास है इस पंथ की जहां मुगलों से लड़ाइयां लड़ी गई सनातन धर्म की रक्षा के लिए, उसके संबंध में? जी, पहले तो आपके टीम को श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासी निर्वाण कुंभ मेला छावनी प्रयागराज 2025 में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप पहले भी हमारे महंत जी द्वारा, मुखिया महंत भगत राम जी द्वारा इस अखाड़े के संदर्भ में बताया कि इन अखाड़ों की आवश्यकता क्या पड़ी, इनका उदय कैसे हुआ। आज जगत गुरु शंकराचार्य ने, जिस समय यमनों का बहुत बड़ा आतंक हो रहा था, उस समय आज जगत गुरु शंकराचार्य ने एक यमनों से लड़ने के लिए, मुगलों से लड़ने के लिए एक फौज का निर्माण किया था जो अखाड़े के रूप में संगठित हुए। चाहे वो 10 नागा सन्यासी हुए, चाहे वैष्णव हुए, उदासीन हुए, ये समस्त लोग मिल करके जहाँ शास्त्र शिक्षा और शस्त्र शिक्षा दोनों दी जाती थी उसका नाम संगठन का अखाड़ा पड़ा। जहाँ शास्त्र की भी शिक्षा दी जाती थी और शस्त्र के द्वारा भी शिक्षा दी जाती थी, जिससे हमारी सनातन परंपरा यदि आज कायम है तो इन्हीं अखाड़ों के बदौलत कायम है। इन अखाड़ों ने अपना बहुत सर्वज्ञ लुटा करके धर्म की स्थापना हेतु बराबर संघर्ष किया और आज इसका जीवंत उदाहरण है कि आज ये 13 अखाड़े इस धरातल पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी संस्कृति को जीवित रखे। माना जाता है कि अयोध्या के राम मंदिर और या मथुरा की बात हो, वहाँ के मंदिरों पर जब आक्रमण हुआ मुगलों ने किया तो वहाँ साधु संतों ने लड़ाई लड़ी थी, उस पर क्या कहना? हाँ, जैसा कि आपने पहले भी आपको बताया कि अखाड़ों की यह भूमिका थी जो अयोध्या का जहाँ तक वाद है, जहाँ तक इतिहास और प्रमाण की बात है, निर्मोही अखाड़े के अंतर्गत था और उसमें भी हमारे योगी जी के गुरु जी थे, अवैधनाथ जी थे, उन्होंने बहुत संघर्ष किया उसके लिए और जो है तो मंदिर का निर्माण हो इसके लिए सतत प्रयास 500 वर्षों से लगभग साधु संत इसमें सतत प्रयास करते रहे और सब तरह से सहयोग दे करके आज यदि अयोध्या में मंदिर बना तो इसमें साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा, सब लोगों का योगदान रहा और ख़ास तौर पर साधु संतों को तो बहुत ही योगदान रहा जो सराहनीय रहा। जैसे एक बार अखाड़ा पंथ की स्थापना हुई, उसके बाद कई नामों से अखाड़ा में नाम से जाना जाने लगा, इसकी वजह क्या? नहीं, अखाड़े तो मुख्य रूप से 9 अखाड़े हैं, जैसे निर्वाणी अखाड़ा हुआ, निरंजनी अखाड़ा हुआ, जूना अखाड़ा हुआ, फिर उसके अंतर्गत अग्नि आवाहन हुआ, निरंजनी के आनंद हुआ, महानिर्वाणी से अटल हुआ और निर्मोही निर्माणी दिगंबर वैष्णव अखाड़े 3 अखाड़े वैष्णव के हुए। 3 आपके पास ये उदासियों के हैं, बड़ा उदासीन, नया उदासीन, हमारे बगल में देवेंद्र सिंह शास्त्री जी बैठे हुए हैं, हमारे निर्मल पंचायती अखाड़े के महासचिव हैं जो हमारे बगल में बैठे हुए हैं, उनसे भी मैं साक्षात्कार कराऊंगा आपका। तो इस तरह से अखाड़ों का निर्माण हुआ, सब अपनी अपनी व्यवस्था है और इस कुंभ मेले में बढ़ चढ़ करके अधिकम फलम, अधिक से अधिक फलदायी हो, कुंभ मेला सरल हो, सुलभ हो, स्वच्छ हो, सुंदर हो, भव्य हो, दिव्य हो, सौरम्य हो और हमारे देश में, विदेशों में, दुनिया में हमारी संस्कृति को लोग जाने और पहचाने। उनका हम सब का आह्वान करते हैं दुनिया के लोगों को कि इस प्रयागराज की धरती पे आकर के हमारी संस्कृति को पहचानें और जानें और अपनाएं इस संस्कृति को, हिंदू सनातन को मजबूत करें, वैदिक सनातन मजबूत रहे, तभी हमारा धर्म देश आगे प्रगति की ओर बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? महंत जगतार मुनि, सचिव पंचायती अखाड़ा नया उदासीन। अखाड़े में ये धर्म ध्वजा का क्या महत्व है? धर्म ध्वजा का मतलब है कि हमारे धर्म की पताका फहरती रहे, निवर्त, जब तक वो पताका है तब तक धर्म है
नहीं तो धर्म नहीं है। वो हमारे धर्म की निशानी है। जो पताका फहराती है वो हमारे धर्म की निशानी। जैसे अब 13 के बजाय अब 14 अखाड़े बताए जा रहे हैं। अखाड़े 13 ही हैं, 14 नहीं है। वो साथ में कोई लेके चले किसी को तो 14वां अखाड़ा कोई नहीं अभी तक माना, ना बनने देंगे। तो इस सभी अखाड़ों की क्या धर्म ध्वजा जो है पताका अलग अलग होती है क्या? हाँ, सब की अपनी अपनी परंपरा है। अपनी अपनी परंपरा के अनुसार सभी अपनी अपनी पताका फहराते हैं। तो उसमें धर्म ध्वजा की कैसे उसको पहचानते होंगे? कलर से उसका डिवाइडेशन हुआ है कि कुछ और उसमें चेंजिंग? नहीं, थोड़ा थोड़ा कलर का भी अंतर है और बाकी सबकी अपनी अपनी परंपरा है। हम लोग लोहे की निशान लगाते हैं, बाकी लकड़ी का निशान लगाते हैं। तो सब हमारी जो निशान लगाने की है वो हम प्रवेश करके बाद में निशान खड़ा करते हैं। तो बाकी अखाड़े जो है पहले अपना प्रवेश से पहले ध्वजा खड़ी करके फिर प्रवेश करते हैं। क्या शुभ नाम आपका? देवेंद्र सिंह शास्त्री, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा सचिव।